आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, सम्मानित शिक्षक गण, अभिभावक गण और मेरे प्यारे साथियों, आज का यह दिन हमारे जीवन का एक विशेष और भावुक क्षण है। आज हम अपने उस विद्यालय से विदा ले रहे हैं जहां हमने केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने वाले संस्कार भी प्राप्त किए। इस विद्यालय की हर कक्षा, हर प्रार्थना सभा, हर परीक्षा और हर मित्रता हमारी यादों में हमेशा जीवित रहेगी। यहाँ हमने हंसना सीखा, गिरकर संभलना सीखा और हमने अपने सपनों पर विश्वास करना सीखा। मैं हमारे सभी शिक्षकों को विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने हमें न केवल किताबों का ज्ञान दिया बल्कि सही गलत की राह भी सिखाई। आपका बहुत बहुत आभार। आप सिर्फ टीचर नहीं, हमारे मार्गदर्शक हैं। अंधेरे में भी रास्ता दिखाया, सही गलत का फर्क सिखाया। शिक्षक, आपका आशीर्वाद हमारा सितारा है, हर कदम पर आगे बढ़ना का सहारा है। अब हम बात करते हैं बड़े सर की। हमारे बड़े सर अनुशासन के पक्के हैं। हम जब बड़े सर से मिलने ऑफिस में गए हैं तब उनके मुंह पर एक ही बात रही है, फीस भरवा दो। बड़े सर ने हमारी पढ़ाई को विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। रही बात हमारे सुरेश जी सर की, ये बड़े सीधे साधे और भोले वाले हैं। ये बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं। हालांकि इनकी हाइट छोटी है लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। अब आते हैं हमारे स्कूल के सबसे स्ट्रिक्ट सर कोतराम जी सर। इनसे हर कोई बच्चा डरता है। ये सर एक नारियल की तरह है। ये बाहर से बहुत कठोर लेकिन अंदर से बहुत नरम है। इनके सबसे प्रिय साथी राजेंद्र जी सिंह सर। आपका कोई जवाब नहीं, आप खुद हो लाजवाब। आप भले ही पतलू हो लेकिन आपकी दहाड़ शेर की तरह है। कोतराम जी सर और राजेंद्र जी सर की जोड़ी जैसे सीआईडी में दया और अभिजीत की जोड़ी। अब हम विज्ञान के सर राजेंद्र जी सर की बात करते हैं। ये सर जब भी हमारे क्लास में आते हैं बस एक ही बात कहा करते हैं, सालों पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। अब आती है श्रवण जी सर की बात। एक वो श्रवण थे जिन्होंने अपने कंधों पर अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी और एक ये श्रवण है जो इंग्लिश का बोझ अपने कंधों पर लेकर एसवीएम की नैया पार करा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अरविंद जी सर की। ये सर हमारा हमेशा सपोर्ट करते हैं। ये सर प्रोग्राम में हमारे साथ एक बच्चा बन जाते हैं। इन्होंने हमारी गलतियों पर डांटा भी है लेकिन उन गलतियों को सुधारने में हमारा सहयोग भी किया है। हाँ सर, हम जी सर। रही बात फारूक जी सर की, ये हमेशा हमें पढ़ाई की बातें किया करते हैं। इनसे बस एक ही बात करना चाहती हूँ, अपनी छाया की ड्यूटी यूं ही निभाते रहना। अब हम उस सर की बात करते हैं जो सबसे कम बोला करते हैं। वो है हमारे परवीन जी सर। इसके द्वारा पढ़ाई की गई जियोग्राफी हमें हमेशा याद रहती है। इनसे एक ही बात करना चाहती हूँ, सर आप खुलकर मुस्कुराया करो। अब मैं उस सर की बात करती हूँ जो उम्र में तो सबसे बड़े हैं लेकिन हमारे साथ बच्चे बन जाते हैं। श्रीमान हंसराम जी सर। अब हम बात करते हैं लौकी जी सर की। ये बहुत अच्छी गणित पढ़ाते हैं। ये सर हमारे मजाक भी करते हैं और गलती में मारते भी हैं। पर अब हमारी सबसे प्रिय मैम मधु मैम की बात करते हैं। इस मैम के बिना हर प्रोग्राम अधूरा है। इस मैम के आने से प्रोग्राम में चार चांद लग जाता है, एक अलग सी रौनक खिल जाती है। छोटे स्कूल की मैम भी किसी से कम नहीं है। इनके आने से हमारे स्कूल की रौनक ज़्यादा बढ़ जाती है। हम अपने सहपाठियों के बारे में भी बात बताने चाहती हूँ। इन कुछ वर्षों में हम सिर्फ सहपाठी नहीं बल्कि एक परिवार बन गए हैं। एक साथ की कई मस्ती, आखिरी बेंच की हंसी और परीक्षा के समय की तनाव भरी तैयारी, ये सब हमारी यादें अब तक एक अनमोल खजाना है। एक वो दिन था जब हम डस्टर से खेला करते थे
और उसके लिए हमें सजा भी मिली थी। इन छोटे मोटे किस्सों को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। हमारे प्यारे दोस्तों, आज हम विदा ले रहे हैं, लेकिन इस अंत नहीं बल्कि यह एक शुरुआत है। हम अपने क्लास की टॉपर भावना के बारे में बात करते हैं। भावना लगती बड़ी सीधी है लेकिन है नहीं। प्रीति, ये हमारी क्लास की वो लड़की है जिसके बाल सबसे बड़े हैं। इसकी एक खासियत है, ये शरीर में पतली लेकिन हाइट में बवाल है। हेमा, हमारे क्लास की वो लड़की जो सबसे ज्यादा सबका ख्याल रखती है। हेमा हमेशा अपना दर्द बयान नहीं करती, लेकिन सबका दर्द जरूर समझ जाती है। कृष्णा, ये वो लड़की है जिसे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ये सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। करिश्मा, इसकी हंसी सबसे अलग है। ये हमारी क्लास में एक ऐसी लड़की है जो पूरा दिन बोला करती है। इसकी दोस्ती बड़ी पक्की है। रितिका, हमारी क्लास की वो लड़की जो हमेशा हंसती रहती है। ये बड़ी प्यारी लड़की है। जयश्री, इसकी और भावना की दोस्ती इतनी पक्की है कि इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। ये जिसके साथ भी दोस्ती करती है वह दोस्ती कभी नहीं टूटती। ये क्लास की सबसे अच्छी डांसर है। सहनैया, ये जयश्री की वो पार्टनर है जो उसके साथ नाचने के लिए हमेशा तैयार रहती है। सहनैया और जयश्री के लिए प्राण जाए पर डांस ना जाए। खुशबू, हमारी क्लास की वो लड़की है जो दिल की बड़ी साफ है। ये हमेशा हंसती रहती है लेकिन रोती है तो सबको रुला देती है। प्रिया, हमारी क्लास की सबसे छोटी लड़की है लेकिन इसकी आवाज़ बड़ी तीखी है। ये एक बंगाली लड़की है। रिंकू, हमारी क्लास की वो लड़की है जो हमेशा हिंदी ही बोला करती है। चिन्नू, हमारी क्लास की वो लड़की है जो हाइट में सबसे बड़ी है। ये हमेशा हंसी मजाक करती रहती है। रवीना, हमारी क्लास की वो लड़की है जो सबसे कम बोलती है। लगती बड़ी सीधी सादी है लेकिन शायद है नहीं। कल्पना, ये बोलती है लेकिन ज़्यादा नहीं। ये किसी से कभी कोई बात करने की हिचकिचाती नहीं है। शिल्पा, हमारी क्लास की एक होशियार लड़की है लेकिन इसके डाउट कभी ख़त्म ही नहीं होते। सुशीला कल्पना की सबसे करीबी दोस्त है। ये किसी से भी कोई भी बात कहने से हिचकिचाती नहीं है। कभी इसे सीधी मानते हैं लेकिन ये है नहीं। काजल, ये वो लड़की है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एटीट्यूड है। ये हमारे क्लास की दूसरी सबसे छोटी लड़की है। मनीषा और लक्षिता दोनों कम बोलते हैं लेकिन बोलते जरूर है। हमारी क्लास में ये दोनों ईद का चांद है। धन्यवाद।